खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे अमन मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत। 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। नायब वज़ीर ख़ारिजा गरीब आबादी, तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने इस पर बयान जारी किया और कहा, मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी बस पाकिस्तान से मस्कत और मॉस्को के लिए रवाना। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन। अब्बास अराग़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अहम मुलाकात। इलाकाई सलामती, ईरान अमरीका मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को तेहरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वफ़द के हमरा फील्ड मार्शल से अलग मुलाकात भी की। पाकिस्तानी क़यादत ने वाज़ेह किया, इस्लामाबाद खित्ते में किसी भी नई जंग का हामी नहीं, पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने ईरान अमरीका मुलाकात की तरदीद कर दी। इस्माइल बक़ाई ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान एक अहम इलाकाई शराकतदार है। तेहरान अपने तमाम मुशाहिदात और तहफ़्फ़ुज़ात से इस्लामाबाद को आगाह रखेगा। अमेरिका ने खित्ते में बहरी कज़्ज़ा की और लूट मार जारी रखी तो उन्हें रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान पासदारान इनकिलाब का कहना है, ईरानी मुसल्लह फौज पहले से ज्यादा ताकत और तैयारी के साथ है। किसी भी नई जहरियत की सूरत में अमरीकी सेहूनी दुश्मनों को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। उधर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने भी ईरान की नाकाबंदी जारी रखने पर अमरीका को फैसला कुन रद्द अमल की धमकी दे दी। खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों से मुताल्लिक वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी मुल्क की दिफा के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार, आबनाए हुर्मस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अमरीकी या इसराइली फौज ने दोबारा जहरियत की तो उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी और अमरीका की जानिब से एतमाद की खिलाफ वर्जियों पर कहा कि ईरान ने अभी तक हथियार का एक नुमाया हिस्सा अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के पास अब भी काफी फौजी सलाहियत मौजूद है। सिहोनी फौज की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। अमरीकी सदर ट्रंप के सीज फायर में 3 हफ्ते की तौसीक के ऐलान को नजरअंदाज कर दिया। इसराइल की जनूबी लबनान के इलाके ख़याम में बमबारी, रिहायशी ब्लॉक्स को तबाह कर दिया। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 4 अफराद शहीद हो गए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर हिज़्बुल्लाह के जवाबी बार इसराइली फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों की फुटेज भी जारी कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब हाकान फैदान से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने तुर्क हम मनसब को खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। इसहाक़ डार ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा का इलाकाई सूरत हाल पर मुसलसल राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता। पाकिस्तान की सहूलतकारी से जारी सिफारती राबतों पर गुफ्तगू। कामयाब सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान का आलमी वक़ार नुमाया तौर पर बुलंद। मार्का हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुमताज़ मकाम दिलाया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार क़यादत करार दिया। अमरीका समेत दुनिया भर ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कुर्बानियों और अनथक कोशिशों को भी सराहा।
सदर आसिफ जरदारी एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर चीन रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने रुखसत किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी 25 से 27 अप्रैल तक चीनी शहर चांगशा में क़याम करेंगे। सदर ममलिकत 28 अप्रैल को सन्नाया पहुंचेंगे। सदर जरदारी की चीनी सूबाई क़यादत से अहम मुलाकातें तय हैं। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताअव्वुन पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान का खिलाई मैदान में एक और बड़ा कारनामा। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च कर दी। ISPR के मुताबिक चीन के ताइयुआन सेटेलाइट सेंटर से सियारा खला में भेजा गया। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। चीन के खिलाई ताउन पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पंजाब और सिंध के वज़राए आला की भी मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। साइंसदानों, इंजीनियर्स और माहिरीन की अनथक मेहनत को खैराज तहसीन पेश। मोहसिन नकवी कहते हैं ये संग मील नई मंजिलों की बुनियाद बनेगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मनगढ़ इल्जाम साबित करने में नाकाम। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय कोशिशें उल्टा उसके लिए रुसवाई का सबब बन गई। पहलगाम ड्रामे से भारत आलमी सतह पर रुसवा हुआ। मोदी सरकार की नाअहली और सिक्योरिटी इंतजाम पर सवालात भी उठे। साबिक रुकन लोकसभा समरजीत सिंह मान ने कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान के मुलविस होने का हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं। सिख रहनुमा गोपाल सिंह चावला ने कहा, भारत ने यह ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए किया था। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी 107 रुपए 38 पैसे फी लीटर पर जा पहुंची। इससे कबल पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए 61 पैसे फी लीटर थी। दूसरी तरफ पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। डीजल 26 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी का कहना है, डीजल कीमत में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। उधर पाकिस्तान मिनी मिस्ता गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी किरायों में 5% इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का किराया न बढ़ाने का ऐलान। सदर नबील महमूद का कहना है, पहले ही कारोबार शदीद मंदी का शिकार है। किराए बढ़ाने से कारोबार मजीद मुतासिर होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की हतमी मंजूरी दे दी। दराई के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाले कौन HIT ने टेस्ला में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारी शुरू कर दी। सूबे में इलेक्ट्रिक बसें बनने से लागत में नुमाया कमी आएगी। दूसरी तरफ पंजाब से 10 लाख जानवरों की एक्सपोर्ट का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज का कहना है, माजी में लाइव स्टॉक जैसे बर्दाश्त किया गया, आप इसे जदीद खतूत पर उस्ताद। किफायत जारी मुहिम के तहत पंजाब असम्बली के अखराजात में नुमाया कमी। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 77 करोड़ रुपए की खतीर बचत सरकारी खजाने में सरेंडर कर दी। स्पीकर मलिक अहमद खान पहले ही अपनी तनख्वाह और तमाम सरकारी इमारात न लेने का ऐलान कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिमींदारों से बराह रास्त गंदम की खरीदारी का फैसला। सूबाई हुकूमत 2,25,000 टन गंदम अपने वसाइल से खरीदारी करेगी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक जिमींदारों को गंदम की सप्लाई के बाद 24 घंटे में बराह रास्त अदायगी की जाएगी। कराची में गुज़श्ता 30-40 साल में जानबूझकर हालात खराब करने की कोशिश की गई। लांढी और कुरंगी के आवाम को साजिश के तहत सहूलियात से दूर रखा गया।
कराची पर दावा करने वालों ने इस शहर से जो किया वो सबके सामने है। मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू। मुर्तजा वहाब ने लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में घरेलू झगड़े पर खातून समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। तहकीकात का आगाज। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया थाना नून के इलाके में पेश आया। दूसरी तरफ भक्कर बस्ती चांडिया में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस। RPO सरगोदा को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर इजरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल केस में पेशरफ। CCD ने मुल्जिमा रिदा के दोस्त शहरियार को जंग से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा की शहरियार से दोस्ती थी और दोनों शादी के ख्वाहिशमंद थे। उधर मुल्जिमा रिदा ने दौरान तफ्तीश अपने खामन पर भी इल्जामात लगा दिए। कहा, शोहर रमजान मुझे गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करने पर मजबूर करता था। फ़ोन पर गैर मर्दों से पैसे मांगने को भी कहता था। शहरियार से राब्ते का भी रमजान को इल्म था। खामन के कहने पर एक पीर से भी राब्ता किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा फैसला। PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते थे फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए। फ्रेंचाइज मालिकान ने वज़ीर-ए-आज़म से क्रिकेट शायकीन को स्टेडियम आने देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत शारी मुहिम पर भी जोर दिया।